हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने मीशो से सूट मंगवाया था। मॉडल पहनकर खड़ी होती है ना, बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन जब घर में मंगवाओ ना फिर पता चलता है तो सुंदर डिज़ाइन, लेकिन इसके ऊपर ना प्रिंट हुआ है। तो मुझे लगता है ये वॉश करने के बाद निकल जाएगा जो कलर है। और इसकी फ़िटिंग करूँगी, मैंने एक्सेल मंगवा लिया था, क्योंकि ना अगर मैं मीडियम साइज मतलब स्मॉल मंगाती ना तो फिर बस्ट से नहीं आता वो। अब बस्ट है इनकी 22 इंच, मुझे 20 चाहिए, 20 के करीब। तो एक एक इंच मैं सिलाइयों में ले लूँगी। थोड़ा बड़ा साइज ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं फ़िटिंग कर लूँगी। और इसके साथ में ये प्लाज़ो मिला है, तो इसकी लेंथ बिल्कुल सही है। मुझे 36 इंच चाहिए। हाफ इंच थोड़ा ज़्यादा है तो वो चल जाएगा, शायद धोने के बाद ना ये कपड़ा चढ़ जाएगा। है तो प्योर कॉटन का है हल्का है कपड़ा, ट्रांसपेरेंट है। इसके नीचे अंडर शर्ट भी डालनी पड़ेगी वाइट कलर की। तो इसको मैंने अलग कर लिया है, नीचे की बॉडी अलग कर ली है और ऊपर बॉडी अलग कर ली है, क्योंकि ना ये नायरा कट बोलकर उन्होंने दिया है। इसके सेंटर में बस एक ही बॉक्स प्लेट डाली हुई थी, ज़्यादा चूनट नहीं थी। बस्ट से कपड़ा कम था, लेकिन कमर पे काफ़ी कपड़ा था। इसको 3-3 इंच ज़्यादा था कपड़ा, तो उसी के हिसाब से मैं चूनट ज़्यादा डाल दूँगी। और ये सीधा ही था, मैंने प्लेट डाल लिए हैं। इसके ऊपर से 10 इंच लगाया है और सेंटर करके ना सूट का तो 3.5-3 इंच का निशान लगाकर छोटा सा प्लेट डाल दिया है इसके अंदर। प्लेट से अच्छी फिटिंग आ जाएगी। अपर बॉडी के ऊपर आगे और पीछे दोनों साइड पर मैंने प्लेट के निशान लगा लिए थे। कपड़ा काफ़ी हल्का है, मतलब वॉश करने के बाद मुझे लगता है और भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा, कम ही चलेगा। प्योर कॉटन का है ना, बहुत ज़्यादा पतली है कॉटन ये। तो सुंदर लगा था मुझे देखकर, तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। तो अब आ गया है तो फिर मैंने रख लिया, कोई बात नहीं, जितना चलेगा उतना ही सही। तो सबसे पहले मैंने प्लेट के निशान लगाए थे, वो मैं प्लेट डाल लूँगी। 2 आगे की साइड पर और 2 पीछे की साइड पर। उन्होंने साइड पर डोरी दी है ना, वो दोनों साइड पर डोरियाँ ऐसे ही बंद होनी थी, उससे फिटिंग नहीं बननी थी, इसलिए मैं फ़िटिंग अलग से कर लूँगी। आपने देखा होगा मीशो पर जब लाइव चलती है, उन्होंने पीछे से इकट्ठा करके ना सूट को कमर के पास से तो कुछ लगाया होता है, टिच बटन चूनट सी डालकर, ताकि फ़िटिंग आए। सूट की लूज़ ही होते हैं कमर से, तो फ़िटिंग तो करा लेनी चाहिए या खुद ही घर में कर लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे मांग कर डाला है किसी से। ये मैंने चारों साइड पर प्लेट डाल दी हैं, 2 आगे और 2 पीछे, दोनों साइड पर। और अब मैं इसकी फ़िटिंग लगाऊंगी। बस्ट चाहिए थी मुझे, 20 इंच लिया है मैंने। वैसे 19.5 होता है, लेकिन हाफ इंच ज़्यादा ले लिया है। इसके नीचे ना अंडर शर्ट डालेंगे वाइट कलर की, ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा। आप भी ऐसे अपर बॉडी अलग करके उसकी फ़िटिंग बना ले, और नीचे का तो सभी ऐसे ही लग जाएगा। ये 1-1 इंच का मैंने निशान लगा लिया था दोनों साइड से। तो बाजू भी खुली थी, उसका भी मैंने फ़िटिंग लगा ली थी। और कमर मुझे चाहिए 16 इंच, तो जो फालतू है वो मैं निशान लगा लूँगी दोनों साइड से। तो काफ़ी था, कमर से तो लूज़ था। अभी देखिए हमने प्लेट डाले हैं तो उसमें भी कपड़ा आ गया है, तो कमर से तो बहुत ज़्यादा लूज़ था। ये सूट सीधी सीधी ही सिलाई होती है, ज़्यादा फिटिंग नहीं बनाई होती उन्होंने। और बाजू 6 इंच थी, मुझे 5 चाहिए। मैंने 5 पर निशान लगाकर बस्ट के निशान से मिला दिया है इसे चौक के साथ। ये बस्ट का निशान है जहाँ, वहाँ पर मिला दिया है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही 5 इंच का निशान लगाऊंगी और इसे बस्ट के निशान के साथ मिला दूंगी। बस ऊपर बॉडी की ही करनी है फिटिंग, और नीचे का मैंने ऐसे ही रखा, उसे मैंने नहीं छेड़ा, क्योंकि डिज़ाइन बनाया हुआ था उन्होंने। नीचे घेरे के ऊपर गोटा पट्टी से वर्क किया हुआ है, तो वो ऐसे ही रख लेंगे। सबसे पहले मैं इसके साथ लोअर बॉडी जोड़ूंगी, फिर बाद में फिटिंग इकट्ठी ही लगा देंगे। तो ये कट के निशान लगा दिए हैं मैंने, ताकि जो फिटिंग है हमारी वो पता चल सके। जहाँ तक फिटिंग आएगी ना वहाँ तक ही इसे लगाऊंगी, तो फिर चूनट ज़्यादा पड़ जाएंगी थोड़ी। बस उन्होंने सेंटर में एक बॉक्स प्लेट डाली हुई थी और कोई चूनट नहीं थी, तो अपनी तरफ से नायरा कट बोल कर दिया है उन्होंने। नायरा कट में तो काफ़ी चूनट होती है ना। तो ये मैंने सेंटर पर निशान लगा लिया है सेंटर का, और सेंटर को सेंटर से जोड़ते हुए जो साइड पर प्रिंट बना है वहाँ पर 3-3 चूनट डाल दूँगी दोनों साइड पर। सेंटर से मैंने चूनट नहीं डाली, सेंटर से जोड़ते हुए। जो साइड प्लेट होती है ना, वो ऐसी ही होती है कुर्ती। अगर सेंटर में चूनट डालनी शुरू कर दे तो ऐसा लगता है मोटा मोटा लगता है इंसान, इसलिए साइड पर ही प्लेट अच्छी लगती हैं, जो साइड प्लेट कुर्ती होती है। तो जहाँ पर मैंने कट लगाया था ना, वहीं तक इसको रखा है। और ये छोटी छोटी 3 चूनट डाल दूँगी प्रिंट के ऊपर दोनों साइड पर ही। तो मैंने इसको पूरा करके ट्राई किया था, ठीक आ गई थी फिटिंग।
तो अब 2-4 बार जो पहना जाएगा ना वो पहन लेंगे। बस ऐसा ही रहे तो है ना, ये वॉश के बाद मुझे लगता है प्रिंट कच्चा ही है, निकलेगा ये ग्रीन और रेड कलर का। थोड़ी सिलाई ख़राब हो गई थी, उसे उधेड़ कर मैंने दोबारा से सेट कर दिया है। और ये चूनट पड़ गई हैं 3 प्रिंट के ऊपर। जो वाइट कलर का प्लेन है वहाँ पर मैंने नहीं डाली और साइड पर डाल दी है। अब ऐसे ही दूसरी साइड पर भी डाल दूँगी। तो कपड़े को उठाना है और दूसरी साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है। सेंटर से मैंने शुरू किया है ताकि बिल्कुल सेंटर से मिल जाए हमारा सेंटर, बिल्कुल इक्वल आए कुर्ती, आगे पीछे नहीं घूमे। और जब ये प्रिंट शुरू होगा तो तब मैं चूनट डालनी शुरू कर दूँगी। छोटी छोटी 3 डल गई थी, तो जहाँ तक कट है वहाँ तक ही ले जाऊँगी। और फिर सिलाई लगाकर ना सीधी बाहर को निकाली हुई थी उन्होंने, वैसे ही मैंने कर दिया है। तो ये रफली सी सिलाइयाँ होती हैं उनकी, जो रेडीमेड कुर्ते होते हैं। ये 400 और कुछ रुपए का आया है, 450, 454 रुपये का आया था ये सूट मेरे को। दुपट्टा नहीं है साथ में, बस प्लाजो है। तो अब ये फ्रंट का पल्ला जोड़ लिया, अब हम बैक साइड का पल्ला भी ऐसे ही जोड़ देंगे। सेंटर से पकड़कर सिलाई लगानी है और साइड पर प्लेट डाल देनी है 3-3। फिटिंग के मैंने निशान ही लगाए हैं, मैं फिटिंग बाद में इकट्ठी ही लगा दूंगी नीचे तक। तो ये प्लेट जब डाले थे तब लंबा धागा बच गया था। तो ये सिलाई लगानी है प्लेन कपड़े के ऊपर, और जहाँ ये प्रिंट शुरू होता है वहाँ पर 3 चूनट डाल देनी है। चूनट का मुंह मैंने बाहर को रखा है सभी साइड का। तो ये सिलाई लगाकर पक्का कर देना है और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही चूनट डाल देनी है। तो ऐसे बस आप भी घर में कुछ ना जुगाड़ करके तो फिटिंग लगा कर ही पहना करें जो रेडीमेड सूट आते हैं, नहीं तो ना ख़राब लगते हैं खुले खुले से। तो ये कमर से तो बहुत ज़्यादा लूज़ था, अगर ऐसे ही डालती तो ऐसे झल्ले जैसे लगना था, पागल जैसे। तो अब मैंने परफेक्ट फिटिंग कर ली है इसकी। नया नहीं सिलना, पर जो हमारे पास रेडीमेड आते हैं उसके तो कमर पर फिटिंग लगा लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, इंची टेप लें और अपने कमर के अकॉर्डिंग फिटिंग लगाकर बस्ट की सिलाई और हिप की सिलाई को आपस में मिला दें। तो ये हमारी फिटिंग, अब फिटिंग की सिलाई लगानी है। नीचे लोअर बॉडी हमने जोड़ दी है चूनट डालकर दोबारा से। इसके सेंटर में उन्होंने बॉक्स प्लेट दी हुई थी, बस एक एक मैंने 3-3 साइड पर लगा दी हैं, तो थोड़ा अलग हो गया है डिज़ाइन। और ये डोरी भी थी उन्होंने साथ में दी हुई, इसको भी अंदर को इंसर्ट कर देंगे। तो बस ये डिज़ाइन ही है, फिटिंग नहीं होगी इससे, बस सुंदर लगती है ऐसे ही लटकती हुई। तो ये भी मैंने लगा दी है। कमर तक हम लगा देंगे जहाँ तक कमर की फिटिंग है। और सिलाई जो है लोअर बॉडी वहाँ पर ये ना 3-3.5 इंच तक नीचे तक थी सिलाई, तो मैंने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चला दी है। ऐसे ही बाहर निकली हुई थी सिलाई बस। ये देखें डोरी भी अटैच हो गई है दोबारा से। तो बहुत ही आसान काम है, जल्दी हो गया था, मैंने फिटिंग कर ली है इसकी। ऐसे ही जो रेडीमेड सूट मैं मंगवाती हूँ उनकी दोबारा से फिटिंग करके फिर ही डालती हूँ। ये दूसरी साइड पर भी मार्किंग की हुई है मैंने पहले से, तो इसके ऊपर फिटिंग लगा देंगे। अगर खुद फिटिंग कर लो तो अच्छा है, वैसे अगर बाहर स्टिचिंग भरोगे तो बहुत ज़्यादा सिलाई होती है। मीशो पे सस्ते मिल जाते हैं सूट, बस थोड़ी सी फिटिंग करनी पड़ती है खुद ही। अगर छोटा साइज मंगवाएंगे ना तो फिर बस्ट से टाइट आएगा, इसलिए जो अपना नाप होता है उससे 1 इंच ज़्यादा ही, मतलब 1 साइज ज़्यादा मंगवाना चाहिए। ये दूसरी साइड पर भी फिटिंग लग गई, इसको पक्का कर रही हूँ, बस हमारा सूट रेडी हो गया है। ऐसे ही डोरी मैंने इसमें इस साइड में भी अटैच कर दी थी, जैसे डोरी दूसरी मैंने डालकर देखी थी, एकदम परफेक्ट फिटिंग आ गई है इसकी। तो बहुत ही सुंदर लग रही है, बस इसका कलर ना जाए, मुझे ये है कि कलर चला जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।